सुप्रभातम। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की संस्कृत प्यूसम भाग 2 के प्रथम अध्याय मंगलम का अध्ययन करेंगे। आप इसके अर्थों को समझे। अर्थ समझने से ये होगा कि आपके जितने भी सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, वो सभी के सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। शीर्षक है मंगलम। मंगलम शब्द का अर्थ होता है कल्याण। लिखता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषदः यानी कि उपनिषद, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य यानी कि दर्शन शास्त्र के षष्ठी लगी है, सिद्धांतान सिद्धांतों को प्रकटयन्ति यानी कि प्रकट करते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इससे प्रश्न भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधान त्यागीयते। सर्वत्र यानी कि हर जगह परम पुरुषस्य परमात्मनः यानी कि परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान त्यागीयते प्रधान रूप से गाई जाती है। हर जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। 3 परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। 3 परमात्मना उन्हीं परमात्मा के द्वारा यह जगत, यह संसार जो है व्याप्त है और अनुशासित है। वे जो परमात्मा है उन्हीं परमात्मा के द्वारा यह संसार जो है व्याप्त है और अनुशासित है। आगे लिखता है स यो सर्वेषां तपसानां परमम लक्ष्यम। स यो वह ही सर्वेषां तपसानां परमम लक्ष्य, सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। वह परमात्मा ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति। अस्मिन् पाठे यानी कि इस पाठ में, जो पाठ अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पाठ में परमात्मपरा उस परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्रा 5 मंत्र संकलित हैं यानी कि दिए गए हैं। इस पाठ में उन्हीं परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र संकलित हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जिसमें जो मंगलम पाठ है, इसमें जो मंत्र दिए गए हैं कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और आपसे बता दें कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद जो है 108 उपनिषद है। इससे भी पूछे जाते हैं। पुराण जो है, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे बड़ा पुराण आपका मत्स्य पुराण प्रमाणिक पुराण है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। उसी तरह वेदांग की बात की जाए तो वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ये सब वेदांग है। 6 है वेदांग। इससे भी प्रश्न पूछते हैं तो समझा, इसको बता देना उचित है। तो आज जाइए अब मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावरिणो सत्यधर्माय दृष्टये। लिखता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपि हितं मुखम। हिरण्य शब्द का अर्थ हुआ सोने, सोना। हिरण्य यानी कि सोना, हिरण्येन यानी कि सुनहले, पात्रेण तृतीय लगी है यानी कि पात्र यानी कि बर्तन, पात्र यानी कि बर्तन, पात्रेण हो गया तो बर्तन से। सतस्य यानी कि सत्य का, अपिहितम यानी कि ढका हुआ है, मुखम यानी कि मुख, मुख कह लीजिए या फिर द्वार कह लीजिए। तो सुनहले पात्र से सत्य का द्वार, सत्य का मुख जो है ढका हुआ है। आगे लिखता है तत्त्वम पूषण अपावरिणो सत्य धर्माय दृष्टये। इसलिए हे पूषण, पूषण शब्द के अर्थ होता है सूर्य, हे सूर्य, अपावरिणो हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए भाई? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे हटा दें। तो इसका अर्थ हो गया कि सुनहले पात्र से सत्य का द्वार, सत्य का मुख ढका हुआ है।
इसलिए हे पूषण, हे सूर्य, सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप इसे हटा दें। इस तरह से आपको समझ लेना है। ये जो मंत्र लिया गया है आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पूछ भी देता है, शुरू में दे देगा आपको हिरण्मयीन पात्रेन करके और डॉट डॉट करके दे देता है, पूछता है किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो पहला मंत्र है वह जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए अब दूसरा में। लिखता है अनुरणयान महतो मह्यान आत्मा अस्य जनतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानात्मनः। लिखता है अनुरणयान महतो मह्यान आत्मा अस्य जनतो निहितो गुहायाम। अनु शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म, यानी कि छोटा, सूक्ष्म छोटा। नियान शब्द लग गया इसमें तो हो गया सूक्ष्म और छोटा हो गया, यानी कि छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो मह्यान, महतो यानी कि महान से, मह्यान महान, महान से भी महान। आप यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसमें से अर्थ हम चुन लेंगे, इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे हम। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, यानी कि बड़ा से भी बड़ा आत्मा अश्य, आत्मा है। जनतो निहितो गुहायाम, जो जंतु है उसमें निहित है, जो हृदय रूपी गुफा है जंतुओं में, उसमें आत्मा जो है विराजमान है। यानी कि कोई जीव छोटा से भी छोटा है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं, उसमें भी आत्मा है। और जो विशालकाय जीव है उसमें भी आत्मा है, सभी में जो है आत्मा विराजमान है। तो ये लिखा अनुरणयान महतो मह्यान आत्मा अस्य जनतो निहितो गुहायाम, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा विराजमान है, यह आत्मा है। आगे लिखता है तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानात्मनः। तम क्रतु पश्यति, तम क्रतु तीक्ष्ण बुद्धि वाले, पश्यति देख लेते हैं, वीत शोक और शोक रहित हो जाते हैं। आगे लिखता है धातु प्रसादात महिमानात्मनः। जो ऋषिगण है अपनी विद्या की प्रभाव से उन परमात्मा की महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो। तो इस तरह से इसका हम अर्थ लिख देंगे कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा विराजमान है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले अपनी विद्या की प्रभाव से उन परमात्मा की महिमा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं, यानी कि कष्ट मुक्त हो जाते हैं। शोक रहित हो जाने का अर्थ हुआ कष्ट मुक्त हो जाना। ये जो है आपका कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येना कर्मन्त्य हरिष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। लिखता है सत्यमेव जयते नानृतं, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय नारा कह लीजिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कह लीजिए, सत्यमेव जयते। पूछता भी है कि जो सत्यमेव जयते वाक्य है वह कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की जय हो, न अनिर्तम यानी कि असत्य की नहीं, मिथ्या की नहीं, झूठ की नहीं। सत्य की जय हो, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। आगे लिखता है सत्येन पंथता विततो देवयाना, यानी कि सत्येन पंथता, पंथ यानी कि राह, मार्ग, विततो देवयाना जो देव की यान है, जो देव की सवारी है, वह सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। सत्य के मार्ग पर ही देवतागण चलते हैं या फिर देवों की सवारी चलती है। आगे लिखता है ये ना कर्मन्त्य हरिष्यो हयाप्त कामा अत्र तत् शतस्य परम निधानम। जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण हैं, जो इच्छाओं को कामना रखने वाले ऋषिगण हैं, अत्र तत् शतस्य परम निधानम, वह इसी सत्य को परम निधान बताते हैं, यानी कि श्रेष्ठ निधान बताते हैं। निधान यानी कि श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। तो इसका अर्थ समझ लीजिए, एक बार और इसको उच्चारण करेंगे, समझेंगे।
ये भी सीखने आना चाहिए उच्चारण करने। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना कर्मन्त्य हरिष्यो हयाप्त कामा यत्र तत् शतस्य परम निधानम। सत्य की जय हो, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं, मिथ्या की नहीं। सत्य के मार्ग पर ही देवतागण चलते हैं। कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषिगण इसी सत्य को परम निधान बताते हैं, श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, ये जो मंत्र है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए मंगलम के चौथा मंत्र है। ये लिखता है यथा नद्यः अस्यन्देवानाः समुद्रे अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परमात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा नद्यः अस्यन्त्यमानाः समुद्रे अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा जैसे, नद्यः यानी कि नदियां, अस्यन्त्यमानाः यानी कि प्रवाहित होती हुई, बहती हुई, समुद्रे अस्थम गच्छन्ति समुद्र में जाकर के मिल जाती है। जैसे नदियां बहती हुई, प्रवाहित होती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है, नाम रूपे विहाय यानी कि अपने नाम और रूप को छोड़ करके जब मिलती है तो अपने नाम और रूप को त्याग देती है, छोड़ देती है। अब कोई नदी है, मान लीजिए कि गंगा ही नदी है, जा करके समुद्र में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहां पे जा करके गिरती है, उसके बाद जो है उसका नाम और रूप जो है समाप्त हो जाता है, छोड़ देता है। अगर नाला का पानी जा करके समुद्र में मिले तो थोड़े कहेगा कि हम समुद्र नाला का पानी है, हम अलग रहेंगे, चाहे समुद्र कहेगा भाई तू नाला का पानी है, तू अलग ही रहो, तू नदी का पानी आया है, तू अलग रहो। तो यही कहता है कि जब नदियां प्रवाहित हुई, बहती हुई समुद्र में चली जाती है तो उससे पहले जो है अपने नाम और रूप को छोड़ देती है। नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जा करके मिल जाती है, वहां पे उसका नाम निशान नहीं रह जाता है, वह समुद्र का ही पानी कहलाता है। आगे लिखता है तथा वैसे ही विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है, उसी प्रकार अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसका उद्देश्य ही होता है कि वह परमात्मा में लीन हो जाए, उसमें समा जाए। तो इसका अर्थ समझ लीजिए एक बार और। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्थम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदियां प्रवाहित होती हुई, बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, मिल जाती है, वैसे ही जो विद्वान है, जो ज्ञानवान है, वह अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसको ध्यान रखें। यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसमें 2 श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए लास्ट मंत्र है मंगलम का, लिखता है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा इति मृत्युमेति न अन्य पंथा वितते ययनाय। लिखा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, यहाँ पे वेद को एक पुरुष बताया गया है, श्रेष्ठ पुरुष बताया गया है कि जो वेद रूपी जो पुरुष है वह श्रेष्ठ है तथा महान है। महान इसलिए बताया गया है कि वेद में जो भी बातें लिखा गया है वो आपका अकाट्य सत्य है, आप उसको काट नहीं सकते, आप उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इसलिए वेद को कहा गया है कि वेद जो है महान है, जो वेद रूपी पुरुष है वह श्रेष्ठ तथा महान है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, आदित्य यानी कि सूर्य, वर्णम यानी कि वर्ण प्रकाश, तमसः यानी कि अंधकार, परस्तात् यानी कि चला जाना, समाप्त हो जाना। भगवान सूर्य के रोशनी आने से, प्रकाश आने से अंधकार जो है दूर हो जाता है। आगे लिखता है त्वमेव विदित्वा इति मृत्युमेति, त्वमेव हम सभी, विदित्वा जानते हैं, इति मृत्युमेति
कि सबकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। न अन्य पंथा विदते अयनाय, न अन्य यानी कि दूसरा नहीं, पंथ यानी कि पाथ, राह, मार्ग, विदते अयनाय इसके अलावा नहीं। हम सभी जानते हैं कि सबकी मृत्यु जो है निश्चित है और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। यानी कि जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही मरना है। तो यही कहा इसमें कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जो है सत्य है, हम सभी की मृत्यु जो है सत्य है और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग भी नहीं। तो इसका अर्थ लिखना हो तो लिख देंगे कि वेद रूपी जो पुरुष है श्रेष्ठ तथा महान है। आदित्य सूर्य के प्रकाशित होने से अंधकार जो है दूर हो जाता है। हम सभी जानते हैं सबकी मृत्यु जो है एक न एक दिन निश्चित है, सत्य है और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। पिछले के एग्जाम में पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आप इसका ऑब्जेक्टिव गेस पेपर हो उसमें देखिए, आपका सभी का सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उसको भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।